चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सोयाबीन की। जी हाँ, सोयाबीन, क्योंकि सोयाबीन में तूफानी तेजी है और इस वक्त कमोडिटी मार्केट में सबसे ज्यादा सुर्खियों में सोयाबीन का प्राइस है, क्योंकि दाम बहुत ज्यादा बढ़े हैं। 9,600 रुपए प्रति क्विंटल के ऊपर चला गया है वायदा बाजार में भाव। लगातार सर्किट यहां पर लग रहा है, रोज मार्केट सर्किट को टच कर रहा है। तो अब सवाल यह है कि ये जो बेतहाशा तेजी सोयाबीन की कीमतों में दिख रही है, इसके पीछे की वजह क्या है और क्यों दाम इतने तेजी से ऊपर जा रहे हैं सोयाबीन के। और सोयाबीन में जो उछाल है, इस पर बड़ा बवाल भी शुरू हो गया है और अब ये आरोप लगने लगे हैं कि सोयाबीन में सट्टेबाजी हो रही है। चिट्ठियां लिखी जा रही हैं अलग अलग इंडस्ट्री की तरफ से और ये कहा जा रहा है कि सोयाबीन में सट्टेबाजी हो रही है। तो सवाल ये है कि क्या सोयाबीन की ये तेजी, आज का हमारा बड़ा सवाल ये है कि क्या सोयाबीन की ये तेजी जायज है या फिर इसमें सट्टेबाजी हो रही है। ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, इस पर हम बात करेंगे और इसीलिए आज की हमारी थीम है उछाल, बवाल और पड़ताल। उछाल पर बवाल मचा है, इंडस्ट्री ने विरोध करना शुरू किया है, इसकी हम पड़ताल करेंगे कि आखिर हकीकत है क्या। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ हैं बहादुर अली, चेयरमैन है पोल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन के। हमारे साथ डॉक्टर बीबी मेहता हैं, ईडी हैं सी के। जतिन त्रिवेदी है एलकेपी सिक्योरिटीज के और मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेहता जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा सर कि सोयाबीन की तेजी पर बवाल शुरू हो गया है, अलग अलग तरह की बात अब की जा रही है। इंडस्ट्री के का एक तबका ऐसा है जिनका ये मानना है कि इसमें सट्टेबाजी हो रही है और ये तेजी अनजस्टिफाइड है। आपका क्या मानना है सर? नहीं, पहले तो मैं आपसे 100% सहमत हूँ। जो ये तेजी हुई है ये अनजस्टिफाइड है, काफी इंडस्ट्री को भी प्रॉब्लम में डाल रखा है। सॉल्वेंट इंडस्ट्री है या तो पोल्ट्री इंडस्ट्री है। जो एक्सेसिव स्पेकुलेशन जो चल रहा है उसके पे लगाम होनी जरूरी है और मार्जिन भी लगाना जरूरी है। सोफा ने जो डिमांड की है 6 से डेली मार्जिन 2% कर जाए, बड़ी जरूरत की चीज है। सेम वे जो बायर पे मार्जिन बढ़ा देना चाहिए, डबल कर देना चाहिए, वो भी जरूरी है। पर एक चीज समझ लीजिए, इज नॉट ओनली स्पेकुलेटिव। जो क्रॉप का नंबर था वो भी गड़बड़ है। जो गवर्नमेंट बोल रही है आज भी 135 लाख का, सोफा का जो नंबर आया था 104 और 105 लाख का था और इंडस्ट्री मान रही है कि 90 के से ज्यादा नहीं है। तो ऐसा भी हुआ है कि जो सोयाबीन ऑयल के दाम ऊपर चले, मिल के दाम ऊपर चले, तो लास्ट 3-4 महीने में क्रशिंग ज्यादा हुआ है। ज्यादा आपने सोयाबीन क्रश कर दिया क्योंकि यू वांटेड सोयाबीन मिल और सोयाबीन ऑयल की वजह से, तो वो भी एक फैक्टर है। तो तीनों फैक्टर साथ में हम पुट अप करें, डिमांड मिसमैच हुई है, शॉर्ट सप्लाई है और उसका लाभ ले रहे हैं स्पेकुलेटर्स। अभी उसके लिए क्या करना चाहिए, तो हमने एक सुझाव भी भेजा है गवर्नमेंट को, जो हम उसके फेवर में। फिर भी एक अनयूजुअल सिचुएशन हुई है कि भाई आप जीएम सोयाबीन का इंपोर्ट खोल दीजिए 2-4 महीने के लिए, ताकि मार्केट में सेंटीमेंट चेंज हो जाए, जो स्पेकुलेटर उनका भी लगाम हो जाए और जो पोल्ट्री इंडस्ट्री जो छोटे छोटे अभी साफ हो गए या तो इतने उनकी हालत खराब है, तो उनको भी थोड़ी रिलीफ मिल जाएगी। तो सोयाबीन मिल के इंपोर्ट खोलना जरूरी है। जीएम की बात करो, नॉन जीएम तो आज भी अलाउ है, तो नॉन जीएम मिलता नहीं है। और लुक एट द प्राइस, इंटरनेशनल प्राइस है आज $470 और अपने यहाँ की जो एक्सपोर्ट प्राइस अगर गिर तो $970 है। तो मतलब एक्सपोर्ट तो होने वाला नहीं, पर इंपोर्ट अगर आधे प्राइस में इंपोर्ट हो रहा है तो गवर्नमेंट को अलाउ कर देना चाहिए, ताकि यहाँ की लोकल पोल्ट्री इंडस्ट्री को बड़ा सहारा मिल जाए। और बाकी रहा जब तक अगले साल का देखे, जो मैं भी देख रहा था, तो कोट आ रहा है कि भाई अगस्त में अभी जो आप बोलते हैं 9,600 है, सितंबर में 8,860 है, अक्टूबर में 6,700, नवंबर में 6,500 है। तो कोट भी डाउन जा रहा है और अभी जैसे एकरेज भी बढ़ रहा है। एकरेज भी जो लास्ट 1 वीक में बारिश हुई उसकी वजह से भी एकरेज में फर्क पड़ेगा। मगर लास्ट वीक का जो नंबर आया है कि नॉर्मली अभी अब तक 103 लाख हेक्टेयर ही हुआ है सोयाबीन में, जो लास्ट ईयर 112 था। नॉर्मली 121 लाख हेक्टेयर का लास्ट ईयर हुआ था, तो वहां भी नंबर कम है। मगर लगता है ऐसा है कि जो लास्ट 1 वीक में बारिश हुई है, तो जो नया नंबर आएगा तो नियरली हम लास्ट ईयर के लेवल पे सोयाबीन की एकरेज पहुंचेंगे।
पहले हमारी जो उम्मीद थी कि 5 से 7% बढ़ेगा, अभी उम्मीद कम लग रही है, पर वी विल बी हैप्पी अगर 120-122 लाख हेक्टेयर तक अगर सोयाबीन की बुआई हो जाए तो ठीक रहेगा। तो गवर्नमेंट को मल्टीपल एक्शन लेना पड़ेगा, सेबी ने एक्शन लेना पड़ेगा स्पेकुलेटर पे। ठीक है मेहता जी, मैं आऊंगा सर आपके पास, और भी पैनलिस्ट हैं। जी जी, आप जो बात आप कह रहे हैं सर वो बिल्कुल ठीक है। जो बात डिमांड आप कह रहे हैं कि जीएम सोयाबीन के इंपोर्ट को अभी मंजूरी दे दी जानी चाहिए, ताकि थोड़ा बहुत पोल्ट्री इंडस्ट्री को राहत मिले। तो चूंकि आपने पोल्ट्री इंडस्ट्री की बात की और सबसे ज्यादा दिक्कत इस वक्त इसी इंडस्ट्री को हो रही है, इसीलिए हमारे साथ आज बहादुर अली साहब भी जुड़ रहे हैं, चेयरमैन हैं पोल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन के। बहादुर अली जी, आप बताएं सर कि आप लोग कर क्या रहे हैं, कैसे आप लोगों को यहाँ पे फीड मिल पाएगा? और आप लोगों ने भी चिट्ठी लिखी थी कई बार सरकार को कि इंपोर्ट को मंजूरी दी जाए। सोयाबीन की तेजी पर भी आपने सवाल खड़े किए थे। कुछ डेवलपमेंट हुआ है क्या सर उस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल सर, डेवलपमेंट हो रहा है। हमारी इंडस्ट्री, एनिमल फीड इंडस्ट्री, चाहे उसमें पोल्ट्री हो, चाहे फिश फीड हो, श्रिम्प फीड हो, डेयरी वाले सब मिलकर लगातार संपर्क बने हुए हैं। ये एक हिसाब से एनिमल फीड इंडस्ट्री पे कहर ढाया गया है। ये कुछ सट्टेबाजी के द्वारा किसानों को, लोकल छोटे ट्रेडरों को गलत जानकारी देके कि सीट कम है, सीट कम है, सीट कम है, लेकिन इतनी कम नहीं जितने इन लोगों ने बता के इस इंडस्ट्री को, पूरे जानवरों को, आज ये पोजीशन है कि गांव में लोगों ने डेयरी को, फिश को दाना खाना बंद कर दिया। यही हालत 2-4 दिन में पोल्ट्री वालों की भी होने वाली है। हम 2 दिन से दिल्ली में बैठे, संजू बलियान जी से मिले, उनसे कल बातचीत हुई है। उन्होंने पूरा कोशिश की है, उन्होंने सीतारमन जी से मीटिंग कर रहे हैं आज उन्होंने। और हम जीएमओ सीट के लिए एलएमओ क्या है, नॉन एलएमओ सीट को इंपोर्ट करने के लिए परमिशन मिलने की पूरी संभावना है। और 12 लाख टन हमको, मैं सोचता हूँ 1-2 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा। और इसके साथ ही पोल्ट्री इंडस्ट्री नेपाल और बांग्लादेश से पोल्ट्री फीड बना के ला रही है, ताकि यहाँ पे हमारा को सोया डीओसी की खपत कम हो जाए। 16% इम्पोर्ट ड्यूटी है वहां से लाने से, जिसके लिए वर्किंग चालू हो गई है। हमारे सब बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे श्रिम्प फीड हो, चाहे फिश फीड हो, पोल्ट्री वाले हैं, सब लगातार उनके संपर्क में है। वहाँ पे फीड प्लांट की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, जो आज मुझे पता चला। हम लोग लगातार संपर्क में है। तो वहाँ की जो जिस तरीके से फीड प्लांट की कैपेसिटी है, वहाँ सोया प्लांट है, ब्राजील से और अमेरिका से सोया डीसी वहाँ $470 से $500 में आती है। यहाँ की सोया डीसी $1400 है। तो ये सब वाइबिलिटी आ रही है। और हम इससे न केवल पीछे होंगे, बल्कि हमारा भारतीय उद्योग, जो हम आज बात कर रहे हैं कि हमें देश को आगे बढ़ाना, उद्योग को आगे बढ़ाना, रोजगार बढ़ाना है, इस गलत पॉलिसी, इस गलत सट्टेबाजी के कारण आज हम पीछे सब जाने चालू हो गए। किसानों को जो हम डबल इनकम की बात कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्मर चाहे फिश फार्मर, यह बहुत बुरे दिन देखने की ओर जा रहे हैं। उनको खतरा समझ में आ रहा है। कईयों ने अपने पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म पॉन्ड खाली कर चुके हैं और करने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ सरकार इस स्थिति को बहुत अच्छे ढंग से सुना है और समझा है, और बहुत जल्द इसमें हमारे फार्मरों के फेवर में कोई अच्छा डिसीजन लेके खुशखबरी आएगी और सट्टेबाजों पे एक लगाम करने की कोशिश करेगी। और हमने सरकार से ये भी जांच की है कि पिछले 2 महीने में इस एनसीडेक्स में किन ग्रुप कंपनियों ने इसमें जाके इस इंडेक्स को बढ़ाने की कोशिश की है, उनकी भी जांच की जाए। ये भी हमने उनको रिक्वेस्ट करी है। तो हो सकता है सरकार उसमें भी जांच करने की कोई आदेश जारी करे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ग्राउंड पे डेवलपमेंट हो रहा है, आपने डिमांड की है और इस पर सरकार बातचीत भी कर रही है, विचार भी कर रही है। लेकिन मेहता जी, आखिरी सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो लोग तेजी के पक्ष में हैं, उनकी ये दलील है कि जो स्पॉट मार्केट का प्राइस है वो फ्यूचर मार्केट के प्राइस से ऊपर है। तो सट्टेबाजी कैसे हो रही है? कुछ आंकड़े भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं कि जैसे 15 जुलाई को जो फ्यूचर का प्राइस था वो 7,478 रुपए था, और जो स्पॉट का प्राइस था वो 7,744 रुपए था, ज्यादा था। कल की बात करें तो 9,106 रुपए था फ्यूचर का प्राइस, तो स्पॉट का प्राइस 9,400 से ऊपर था। ये बात कही जा रही है। दूसरी बात ये की जा रही है कि अगर 9,000 के ऊपर भी सीड मिल नहीं रहा है मार्केट में, तो इसका मतलब किसानों के पास भी माल नहीं है, और जिन लोगों ने स्टॉक किया था पहले उनके पास भी नहीं है, क्योंकि 9,000 के ऊपर भी कोई अगर रोक के रख रहा है माल तो ये संभव नहीं है। ये इस तरह की दलील दी जा रही है, इससे आप सहमत हैं क्या? पहले जैसे मैंने बताया, जैसे मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, पहले जो हम नंबर की बात करते हैं वही नंबर ही गलत है। आज माल नहीं है, हकीकत है। ये तो काफी कम माल है, और पोल्ट्री इंडस्ट्री को कैसा भी करके सोयाबीन मिल चाहिए, और जो वक्त को सर्वाइव करने के लिए इसे कोई भी भाव पे लेना चाहते हैं, वो 1000 टन लेना चाहते हैं, उसको 100 टन मिल रहा है, और 100 टन का भाव छप जाता है। वो गए तो मैंने पहले भी बताया, अगर देखिए बहादुर अली साहब बोलते हैं जीएम सोयाबीन, उसमें ज्यादा रुकावट आएगी, क्योंकि जीएम की वजह से गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत सख्त है। इमीडिएटली क्या सॉल्यूशन है? जीएम सोयाबीन मिल आएगा,
तो कोई इसमें क्वारंटाइन का इश्यू नहीं है और इमीडिएटली आ सकता है। आप देखिए आज हम कॉटन सीड मिल खा रहे हैं, कॉटन सीड फीड, वो जो जीएम है, इंडिया में जितना कॉटन सीड बन रहा है वो जीएम है, कॉटन सीड केक या कॉटन मिल भी जीएम है। तो ऐसा नहीं कि हमारा जीएम मिल नहीं खा रहा है, किसान को नहीं, अपने बर्ड्स को नहीं खिला रहा है। तो फोकस करना चाहिए कि इमीडिएटली गवर्नमेंट परमिशन दे दे कि जीएम सोयाबीन मिल अलाउ कर दे। वो एक इमीडिएट सॉल्यूशन है। अगर जीएम सोयाबीन की बात करेंगे तो टाइम लगेगा और शायद उधर सीजन निकल जाएगी, क्योंकि जीएम पॉलिसी क्लियर नहीं है, गवर्नमेंट की बड़ी सख्त है। इसके लिए जब बहादुर अली साहब को भी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से कि आप जीएम सोयाबीन मिल की बात कीजिए। अगर वो हो जाएगा तो आप हफ्ते 10 दिन में आपके यहाँ माल आ जाएगा, आपके बर्ड सर्वाइव हो जाएंगे। अब सोयाबीन की बात करेंगे तो गवर्नमेंट पे जल्दी होगा नहीं, पूरी सीजन निकल जाएगी। हाँ ठीक बात। चलिए बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका, बहादुर अली जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए। बिल्कुल संक्षेप में मनोज जी, इस तरह के फंडामेंटल को देखते हुए ऑयल कॉम्प्लेक्स पर आपका व्यू और आज के लिए कोई ट्रेड ऑयल कॉम्प्लेक्स में आपका। नमस्कार मृत्युंजय, बिल्कुल यहाँ पे जहाँ तक सोयाबीन की बात है तो जैसा कि मेहता जी ने बताया कि सप्लाई की शॉर्टेज है, उसके वजह से भी यहाँ कीमतों में जो है बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन मेरा मानना है कि सोयाबीन के बजाय सरसों वायदा में यहाँ तेजी की उम्मीद अभी बनी हुई है और सोयाबीन से काफ़ी डिस्काउंट में कमोडिटी ट्रेड हो रही है। तो सरसों अगस्त वायदा में 7,700 के लेवल्स के आसपास यहाँ बाइंग की रणनीति करना चाहिए। 7,700 के ऊपर कीमतें चलती है तो यहाँ 7,880 और 8,000 के लेवल्स भी जो है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। 7,550 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर 7,700 के ऊपर बाइंग की यहाँ रणनीति की जा सकती है। ठीक है, चलिए अब वक्त है एक ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं।